गो फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ रिलीजन। अब हमने पिछले जो पार्ट में जैसे हमने बात करी थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम रिलेट करने वाले हैं किसको, रिलीजन को इन पॉलिटिक्स। पिछले बार हमने जेंडर को देखा था, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अब हम वैसे ही रिलीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। सो ये जो पहला पैराग्राफ है इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इस पैराग्राफ में जो पहला पैराग्राफ है उसमें बेसिकली बात की गई है कि कैसे सोसाइटी का जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वो डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन से। दो डिफरेंसेस बताए हुए हैं। पहला कि जो डिवीजन सोसाइटी का होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इट इज मोर कॉमन, इट इज मोर यूनिवर्सल, चाहे वो हम कहीं पर भी हो, चाहे यूएस में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे फॉर दैट मैटर कहीं पर भी हो, वहां पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी का हिस्सा है वो ज्यादा कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक तो ये हो गया, यूनिवर्सल का मतलब हो गया मोर कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहीं पर अगर हम कंपेयर करते हैं उसको किससे, सोसाइटी का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो थोड़ा सिलेक्टेड है, सिलेक्टिव है। कुछ कंट्रीज में ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में कम है। इट इज नॉट दैट यूनिवर्सल और आई वुड से इट इज नॉट दैट कॉमन एज इट वाज फॉर द जेंडर। अब जब हम ये बात कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा धर्म फॉलो किए जाते हैं या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। इसका एग्जांपल आपका और हमारा देश इंडिया, जहां पर बहुत सारे रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो होती हैं, जिसके वजह से कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। इनफैक्ट कुछ हमारी हिस्ट्री भी इससे रिलेटेड है, कुछ हिस्ट्री भी हमारी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर सोसाइटी का डिवीजन होता है वो ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा यूनिवर्सल है देन योर रिलीजियस। दूसरा कि पॉलिटिक्स का बहुत एक्टिव रोल होता है किसके अंदर, व्हेन द सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी का ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो रहा था, पॉलिटिक्स डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ आई वुड से इंटरेस्ट इन सर्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इसलिए वो इस वाले टॉपिक के अंदर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। बट दिस डज नॉट हैपन इन दिस केस। तो ये तो था पहला पैराग्राफ। ओके, अब हमारे को कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको हमारे को कंसिडर करना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जो डिफरेंस किया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में वो क्या है। पहला पढ़ते हैं। गांधी जी जो कहते थे वो ये कहते थे कि पॉलिटिक्स से आप रिलीजन को कभी अलग कर ही नहीं सकते। तो ऐसा क्यों कहते थे? उनका मतलब ये नहीं था किसी पर्टिकुलर धर्म से कि इसको आप अलग नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। उनका कहने का अर्थ ये था कि हर रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी बेसिक मॉरल वैल्यूज अटैच की गई हैं जिसके बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स को गाइड हमारे को करना चाहिए। भाई देखिए, एक बात तो सच है, हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है ना। जो नहीं समझते, जो इस बात पर यकीन नहीं करते, मैं उनको सिंसियर एडवाइस ये करूंगा कि आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि किसी भी धर्म के अंदर अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है जो कि हम ह्यूमंस करते हैं गलत तरीके से या अलग तरीके से फॉर आवर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। तो गांधी जी का कहना यह था कि जो भी मॉरल वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज हैं हर धर्म से, उसको वो गाइड होनी चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए पॉलिटिक्स को। तो एक चीज तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसको रीड करते हैं। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. जैसे मैंने आपसे कहा, बिल्कुल ये वही लाइन्स है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं इस वाले पॉइंट में कि जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे ग्रुप्स ज़्यादातर ये कहते हैं कि जो लोग भी माइनॉरिटीज़ हैं, आप ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जब भी कम्युनल पॉलिटिक्स से जो ज़्यादा लोग हिट होते हैं वो ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के ही होते हैं। किसी भी देश में उनका मानना ये है कि कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा तो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के जो विक्टिम्स होंगे, जो उसके भुक्तभोगी होंगे, वो ज़्यादातर वो लोग होंगे जो माइनॉरिटीज़ के होंगे। इसका एक ये किसी एक्सटेंट तक सही भी है और इसका रीजन है पॉलिटिक्स का एक्टिव रोल इन दिस।
कैसे? वो ऐसे कि जो पार्टी को लगेगा कि भाई जो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं वो क्या करेंगे, वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि टू गेट दैट पावर, टू गेट इन पावर अगेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी सी डी कम्युनिटी है, 4 कम्युनिटीज हैं, उन 4 कम्युनिटीज में ए कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है। अब जो गवर्नमेंट बनती है, जो सरकारें बनती हैं, जो पार्टीज होंगी, वो ज्यादातर क्या करेंगी, ए कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि उनको पता है ए कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो हमारे को जिताने में हेल्प करेंगे। इसलिए अगर वो कुछ गलत भी करते हैं या वो कुछ गलत सोचते भी, तो उनकी जो पॉलिटिक्स होगी वो इस बेसिस के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो उससे क्या होगा, अगर 2 कम्युनिटीज में क्लैश होगा तो माइनॉरिटी अगर अफेक्टेड होता भी है, क्योंकि अगर 2 लड़ रहे हैं तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए, बट क्या होगा, पहले वाले को, ए को ज्यादा सजा नहीं देगी, या ए की तरफ थोड़ा सा मुलायम रहेगी, थोड़ा सख्त नहीं रहेगी सरकार, क्योंकि उसको लगेगा क्योंकि ये मेरा वोट बैंक है ना। तो उससे विक्टिम कौन बनेगा, विक्टिम बनेगा जो माइनॉरिटी है, क्योंकि ए कम्युनिटी मेजॉरिटी वैसे ही, वो उसको वैसे भी दबा देगी। उसके अलावा जो सरकार है वो भी सपोर्ट किसका कर रही है, कम्युनिटी ए का कर रही है, जिसके वजह से वो जो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है वो ज्यादा हिट होगी, ज्यादा बड़ी विक्टिम बनेगी। वही बताया। ह्यूमन राइट्स group in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities. They have demanded that the government take special steps to protect religious minorities. तो ये जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, ये बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं, इनके सारी जो एनर्जी होती है वो चैनलाइज होती है कि वो सरकारों को अनुरोध करें कि भाई आप इन माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स को इंट्रोड्यूस करिए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में वो बोल रहे हैं कि औरतें अलग अलग कम्युनिटी की, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी की हो, वो ये डिमांड करती हैं, क्योंकि उनके रिलीजियस, क्योंकि हमें ये बात पता था ना कि जो विमेन डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इट लाइज एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, नॉट एवरीवेयर, सम एक्सेप्शंस आर देयर, but it lies almost everywhere. So which means that it is this problem of gender biasness or gender discrimination lies in every religious community. So इसके लिए जो औरतें अलग अलग कम्युनिटी की होती हैं वो सब एक ही उसमें डिमांड करती हैं कि भाई हमारे लिए हमारे धर्म के अंदर इक्वल राइट्स होने चाहिए, यही बोल रहा है। Women's movements has argued that family laws of all religions डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन। मैं आपको बताता हूं ये फैमिली लॉ मतलब क्या होता है। फैमिली लॉ मतलब होता है जो परिवार से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, विल से रिलेटेड, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम फैमिली लॉ के अंदर कंसिडर करते हैं, सक्सेशन से रिलेटेड। तो ये जो लॉज हैं फैमिली के, हर फैमिली लॉ में औरतों को डिसएडवांटेज पोजीशन में रखा गया है, और जो ग्रुप्स हैं वो यही बोलते हैं कि इन फैमिली लॉज को सुधारना चाहिए और एक यूनिफॉर्म फैमिली कोड लाना चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए जो सारे धर्मों पे इक्वल ही अप्लाई हो। कोई ऐसा ना बोले कि यार ये तो मेरा धर्म है, मेरा धर्म पे ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होता। नहीं, इट हैज टू बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट शुड अप्लाई ऑन ऑल द रिलीजन्स। दैट्स व्हाट दिस पैराग्राफ इज सेइंग. So they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. All these instances involve a relationship between religion and politics. अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, चाहे ये वाला पॉइंट हो जहाँ पे गांधी जी ने बोला था कि इट कैन नेवर बी सेपरेटेड, वाई इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। दूसरा, ये जो ह्यूमन राइट्स ने बोला था कि विक्टिम्स कौन ज़्यादातर होते हैं, माइनॉरिटीज़। या फिर तीसरा वाला ये फैमिली लॉ जहाँ पे विमेन को डिस्क्रिमिनेटरी पोजीशन पे रखा है ऑल ओवर द कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटीज़। इन सारे पॉइंट्स में आपको एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे पॉलिटिक्स का रिलीजन से बहुत एक्टिव रिलेशनशिप है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। But they do not seem very wrong or dangerous. Ideas, idols and values drawn from different religions can perhaps should play a role in politics. People should be able to express politics with their needs, interests and demands as a member of a religious community. Those who hold political power should sometime be able to regulate the practice of religions so as to prevent discrimination and oppression. So basically यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग political power को hold करते हैं उनके पास इतनी power ज़रूर होनी चाहिए कि अगर if they feel कि there's something wrong going in a particular religion in terms of religious practices only,
तो वो उसको रेगुलेट कर सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उस रिलीजन के अंदर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है सरकार को कि इस रिलीजन के अंदर कोई ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो उस रिलीजन के बेसिस के ऊपर बहुत सारा सोशल डिवीजन कर रही है, चाहे वो जेंडर के बेसिस में कर रही हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसानी से इसका एग्जाम्पल देके समझा दूँ, तब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदू रिलीजन के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। अब तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था। अब अगर सरकार को लग रहा है कि ये ऐसा है, तो वो हिंदू रिलीजन के अंदर घुस के उन माइनॉरिटी, उन जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है या हो रहा था, उसको रोक सके। ऐसी पावर पॉलिटिक्स में होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई ऐसा रिलीजन है जहां पे औरतों को बहुत दबाया जाता है, कहा जाता है तलाक तलाक तलाक, और वो डिवोर्स हो जाता है, वो डिवोर्स मंजूर कर दिया जाता है, देन दैट शोज कि इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे औरतों को सब्जुगेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो इसके अंदर भी सरकार को अनुमति होनी चाहिए, जो लोग पॉलिटिकल पावर में हैं, कि वो उस रूल को अमेंड कर सकें, उसे चेंज कर सकें। क्योंकि इट इज नो मोर अ रिलीजियस इशू, इट हैज बिकम अ सोशल इशू। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पावर में होते हैं, वो रिलीजियस जो एक्टिविटीज होती हैं, जो रिलीजियस जो भी चीजें, रिचुअल्स होते हैं, उनके अंदर वो घुस के रेगुलेट कर सके फॉर द बेटर सोशल आउटकम। ऐसा इस पॉइंट का कहना है। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं जिसमें कि पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं वो किसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर घुस के उसको चेंज कर रहे हैं फॉर द बेटर सोसाइटी, तो वो तब तक रॉन्ग नहीं है जब तक वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टारगेट कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ही कि भाई इनकी ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, बट मेरे को दूसरे जो रिलीजियस है उनकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी लग रही है, भाई इनकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी है। नो रिलीजन इज परफेक्ट, एवरी रिलीजन हैज इट्स फ्लॉज। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इफ द पॉलिटिकल पावर engages or involves himself in the correction of religious activities, तो वो it has to be equal. The government should not make any distinction or discrimination in the society correction. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी को ही बार बार टारगेट किए जा रहे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड वी आर इग्नोरिंग ऑल द करप्ट प्रैक्टिसेस और ऑल द इल प्रैक्टिसेस दैट आर हैपनिंग इन द अदर religious communities. I hope you have understood. Okay. Now let's talk about communalism. देखो, कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? जब हम किसी भी देश के बैकग्राउंड में या फिर उसकी नींव में हम किसी रिलीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जब हम देश के पीछे या देश जहाँ से जो उसका मतलब मेन बेस है, अगर हम उसमें किसी रिलीजन को तलाश करने लगेंगे तो वहाँ से कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम शुरू होती है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाता है ओवर अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, तो वहाँ से उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। अब इसका इंटेंसिटी अलग अलग लेवल का हो सकता है। इनफैक्ट हम और आप भी ये जो कम्युनलिज्म की प्रैक्टिस है ये रोज़मर्रे की ज़िंदगी में करते हैं। कैसे करते हैं वो हम अलग उसमें बाद में देखेंगे, अलग जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसके अंदर देखेंगे। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से होती है। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब कम्युनलिज्म से तो समझ में आ गया, व्हेन यू डिवाइड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देन दैट बिकम्स कम्युनलिज्म। या फिर एक जब रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाता है ओवर अदर, तो उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। ये तो समझ में आ गया। तो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब ये होती है जहां पर जो पॉलिटिकल पावर वाले लोग हैं वो रिलीजन को अपना एक मेन मुद्दा बना के इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, तो दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग होंगे
वो क्या करेंगे, वो हमेशा अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी की तरह देखेंगे कि भाई हम लोगों को साथ में आना है, अगर हमारे को बचना है तो हमारे को साथ में आना पड़ेगा, ऐसे करके एक कम्युनल एंटिटी बना देते हैं। और जो मेजॉरिटी में है वो क्या करेंगे, मेजॉरिटी में करेंगे तो भाई देखो, अगर हमारे को पावर में बने रहना है क्योंकि हमारी तादाद ज़्यादा है, अगर हमारे को अपना दबदबा बना के रखना है तो हमारे को तो इस पार्टी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी क्या कर रही है, हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारे कम्युनिटी के लोगों के लिए बात कर रही है, हमारे सेफगार्ड्स की बात कर रही है। इस तरीके से सोसाइटी में डिवीजन आ जाता है। और जब पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल अरीना के लोग हैं, पार्टीज हैं, जब वो रिलीजन को अपना इलेक्शन मुद्दा बनाते हैं तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाती है। इसको देखते हैं, यहां से देखते हैं। ये तो पहले वाली बुक के चैप्टर की बात कर रही है जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर अक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीसन टर्म्स, when one religion and its followers are pitted against another. This happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion, when the demands of one religious groups are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. This manner of using religion in politics is communal politics. So basically वो ये बोल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जब पॉलिटिक्स अपना क्या करती है, जब स्टेट की पावर जो है, जो स्टेट की पावर क्या होनी चाहिए, स्टेट की पावर मतलब सरकार की पावर, स्टेट को पावर दी गई है या गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू हैव अ बेटर लॉ एंड ऑर्डर, टू हैव अ मोर सिक्योर सोसाइटी, टू हैव अ मोर better society in terms of economics, defense and everything. But when the same state power is used to protect or to safeguard the interest of one community over the other, then that becomes communal politics. The power was not given to do this, the power was given to do constructive thing, but they are doing destructive thing. So यहाँ से problem शुरू हो जाती है। So ये क्या बोल रहे हैं, is used to establish domination of one religious group over the rest. अगर स्टेट की पावर यूज की जा रही है कि ताकि एक रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सर्व किया जाए और वो इट इज एक्टिंग इन कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब अपोजिशन में एक्ट कर रहा है ऑफ द अदर रिलीजियस कम्युनिटी, एंड दैट इज समथिंग विच इज नॉट गुड. Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. So basically अब मैं आपको एक communal politics के पीछे की thinking बताता हूँ. जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उनका मानना यह है कि रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो सोशल कम्युनिटी का या सोशल डिवीजन का एक सबसे प्रमुख हिस्सा है, इनफैक्ट एकमात्र हिस्सा है, ऐसा उनका मानना है. अब इसको ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं. वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि मान लो कि कोई ए कम्युनिटी है और कोई बी कम्युनिटी है, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी. तो वो ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी ए के अंदर, मतलब कम्युनिटी ए में एक ही धर्म के लोग हैं, कम्युनिटी बी में एक ही धर्म के लोग हैं. तो उनका मानना ये होगा कि कम्युनिटी ए के जितने लोग हैं उन सब की रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, थिंकिंग सब कुछ एक समान है, इनको हमेशा एक जैसा रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए. दे कैन नॉट हैव डिफरेंसेस. इवन इफ देयर आर डिफरेंसेस तो वो डिफरेंसेस इतने ट्रिवियल होंगे, इतने स्मॉल होंगे कि उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड. मतलब कम्युनिटी ए हो गई, कम्युनिटी बी हो गई. कम्युनिटी ए को उनको मानना है कि इस कम्युनिटी के अंदर सारे वो लोग आ रहे हैं. ये मतलब कम्युनिटी के, ये सोसाइटी के डिवीजन कैसे कर रहे हैं कम्युनिटीज के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी ए बना दिया, एक कम्युनिटी बी बना दिया. कम्युनिटी ए में जिसमें उन्होंने सारे एक ही धर्म के लोगों को रख दिया, उन्होंने क्या कहा कि इन सबकी जरूरतें, इन सबकी नीड्स, थिंकिंग सब कुछ एक जैसी है. मतलब क्या है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. पर्सनल लेवल के ऊपर अगर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हुए भी तो वो बहुत ट्रिवियल है, जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है फ्रॉम आवर एंगल. और वैसी कम्युनिटी भी होगी, उनका अलग इंटरेस्ट होगा. तो उनका मानना यह होता है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स खेलते हैं उनका मानना यह होता है कि जो सोसाइटी का डिवीजन है उसका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड है वो है रिलीजन. रिलीजन के बेसिस पर ही वो कम्युनिटी को बांटते हैं. क्या ये सही तरीका है? आई डोंट थिंक सो. ऐसा भी तो हो सकता है कि कम्युनिटी ए वाले, उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो, शार्प डिफरेंसेस हो. फॉर एग्जाम्पल, एक मैं हूं
और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों एक ही कम्युनिटी, एक ही रिलीजियस कम्युनिटी से आते हैं, मतलब मान लो मैं भी हिंदू और वो भी हिंदू। पर क्या ऐसा होगा कि हमारे जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, हमारे बिलीव, हमारे थॉट्स, हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विल बी द सेम? नो, इट कैन नॉट बी सेम एंड इट शुड नॉट बी सेम, आई वुड से दैट। हो सकता है कि मेरे लिए मेन मुद्दा बेरोजगारी हो, करप्शन हो, उसके लिए मेन मुद्दा हो सकता है डिफेंस ऑफ इंडिया, या रिसर्च एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। अब सरकार हम लोगों को क्या करती है, हम लोगों को मानती है कि हम एक कम्युनिटी, एक ग्रुप, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, एक ग्रुप में बांट देना। तो उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को एक ग्रुप में बांट दिया, ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी, और हमारे बीच में जो कोई डिफरेंसेस हैं भी, तो हमको हमारे डिफरेंसेस को बोला रही, तो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, उन्होंने ये ऐसा मान लिया या उन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि हम लोग एक ही कम्युनिटी के, हमारी नीड्स, हमारी सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कम्युनल पॉलिटिक्स ऐसा ही करवाती है। अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो आपके दिमाग को कुछ इस तरीके से प्ले करेगी जिससे कि आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं, हाँ यार ये बात तो सही है, ये कम्युनल मतलब ये ऐसा ही है, हमारी ही कम्युनिटी एक है और कोई कम्युनिटी का डिवीजन नहीं हो सकता। कम्युनिटी डिवीजन और भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग हो सकते हैं बेरोजगार हों, कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो कि भाई उनको पॉवर्टी हो, कुछ लोगों का डिवीजन, मतलब अलग अलग बेसिस पर डिवीजन किया जा सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सोसाइटी का डिवीजन करें। इनफैक्ट सोसाइटी का डिवीजन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट द सोसाइटी इज फेसिंग इन डिफरेंट कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, द यूथ हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भाई जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको अलग से प्रॉब्लम है, फीमेल्स की प्रॉब्लम, मतलब आप यू आर creating communities on the basis of the problems and then you are in a better situation कि आप उनकी प्रॉब्लम सर्व कर सकते हो। फीमेल्स की प्रॉब्लम ये है कि भाई उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते, उनकी ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सक्सेशन के लॉज में उनके लिए फेवर में नहीं है। तो आप अगर इस तरीके से कम्युनिटी का क्रिएशन करते हैं तो उसमें वो बेटर आउटकम देगा कंट्री के लिए। बट अगर आपने सोसाइटी का डिवीजन कम्युनल पॉलिटिक्स पे किया है, जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब अलग अलग कम्युनिटी रिलीजन के बेसिस पे हो गया और सबकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम एक ही, अगर मतलब एक ही प्रॉब्लम होगी, एक ही डिमांड होगी, एक ही एस्पिरेशन होगी, और छोटे मोटे डिफरेंसेस हुए भी कम्युनिटी के अंदर के लोगों में कि मतलब वो कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दैट इज वॉट कम्युनल पॉलिटिक्स इज। सो दिस इज ऑल वॉट इज सेड हियर. I'm not going to read it, so I have told you, explained you exactly as it is written here, but in a very simpler way. Okay. अब ये क्या बोल रहा है? अब वो ये बोल रहा है कि communalism can take various forms in politics. इस वाले उसमें भी it is a continuation of what I have explained in the last part. So communalism can take various forms in politics. So बोल रहा है कि communalism अलग अलग फॉर्म ले सकता है पॉलिटिक्स के अंदर। पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे अब ये कॉमन कौन कौन से फॉर्म में कम्युनलिज्म प्रैक्टिस होता है उसको हम देखने वाले हैं। सबसे कॉमन एक्सप्रेशन होता है कम्युनलिज्म का हर दिन के बिलीफ। These routinely involve religious prejudices, stereotypes of religious communities, and belief in the superiority of one's religion over the other religion. This is so common that we often fail to notice even when we believe it. So ये बेसिकली बताने की कोशिश करें, मैं, आप, हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है जब आप एक इंसान को उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे ना जज करके आप जज करते हो उसकी कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंसान है, हम उससे मिलते हैं, हम उसको सिर्फ देखते हैं, मिलते हैं, मगर हम उसके बारे में जानने से पहले हम उसको जज कर लेते हैं क्योंकि वो एक कम्युनिटी से आ रहा है, इसलिए हम उससे डिस्टेंस बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ये स्टीरियोटाइपिंग हुआ। व्हेन यू जज अ पर्सन नेगेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी दैट ही इज रिप्रेजेंटिंग, तो वहां से ये स्टीरियोटाइपिंग होती है, विच इज वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेजुडिस का मतलब और स्टीरियोटाइप का मतलब ऑलमोस्ट एक ही होता है। प्रेजुडिस का मतलब हम जज कर लेते हैं इन अ नेगेटिव सेंस, और स्टीरियोटाइपिंग का मतलब भी होता है वो कम्युनिटी के बेसिस पे हम करते हैं। प्रेजुडिस डज नॉट नेसेसरीली मीन कि हम उसको जो है रिलीजन के बेसिस पे करते हैं। ओके,
सो ये सारी चीज़ें हो गई। हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई हम जिस तरीके से काम करते हैं, पूजा करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, वो डेफिनेटली सुपीरियर है ओवर दी अदर रिलीजन्स। बाकी रिलीजन का ऐसी बेकार है, ये करते हैं, वो करते हैं, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, चीज़ें को समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली दे ऑल्सो माइट बी हैविंग सम वैलिड रीजन बिहाइंड वॉट दे डू। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज रीजन्स रादर देन जस्ट क्रिटिसाइजिंग दैट नो दिस इज नॉट राइट. So I hope you understood. Next point, a communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious community. For those belonging to majority community, this takes forms of majoritarian dominance. For those belonging to the minority community, it can take the form of desire to form a separate political unit. For example, what are we saying in this is कि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इसको आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें जो majority community के लोग होंगे उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर हम सब साथ में मिलकर रहेंगे तो वी विल कंटिन्यू टू हैव द डोमिनेंस, क्योंकि वी आर लार्जर इन नंबर, वी आर इन मेजॉरिटी. एंड सिमिलरली दोज पीपल इन माइनॉरिटी विल थिंक कि अगर हम वैसे ही हम कम है, अगर हम भी बिखर गए, हमारा कोई साथ में एक जॉइंट ओपिनियन नहीं हुआ, तो दे विल बी एबल टू डोमिनेट अस वेरी ईजली. इसलिए हम लोगों को एक अलग से पॉलिटिकल एंटिटी की तरफ बन के रहने की ज़रूरत है कि अगर हमारा वोट चाहिए तो हम तभी वोट करेंगे जब आप हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स लेके आएंगे. समझ में आ गई होगी बात. नेक्स्ट, political mobilization on religious line is another frequent form of communalism. This involves the use of sacred symbol, religious leaders, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. In electoral politics, this often involves special appeal to the interests or emotion of voters of one religion in preference to other. So basically what they're trying to say is, इसमें क्या होता है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो डेफिनेटली वो कैंपेन करती हैं. जब वो कैंपेन करती हैं तो उनका एक फिक्स एजेंडा होता है कि वो कौन सी कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाली है या कौन सी कम्युनिटी को के फेवर में वो बात करने वाली है. उसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, रिलीजियस अपील्स करते हैं. आपने अक्सर सुना होगा जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी बातों में बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म की भावना देखने को मिलती है. वो अक्सर अपनी जो कम्युनिटी है उसके चीप पॉपुलैरिटी के लिए, उसके चीप आई वुड से उनके वोट के लिए, उनके सपोर्ट के लिए वो क्या करते हैं, दे सो द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म. वो अपने लोगों से, अपने लोग क्या है उनकी कम्युनिटी के लोगों को वो और भड़काते हैं कि नहीं हम खतरे में हैं, अगर आप लोगों को ये खतरा महसूस नहीं करना है तो आपको साथ में आना पड़ेगा. तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो इमोशनल अपील कर रहे हैं. किसके बेसिस के ऊपर, सेक्रेट सिंबल दे के या फिर किसी रिलीजियस इशू को उठा के, ऐसी चीज़ों को करके वो वोट बैंक अपना बनाने की कोशिश करते हैं. बट व्हाट दे फॉरगेट टू अंडरस्टैंड इज कि वो शॉर्टर बेनिफिट्स के लिए एक बहुत लॉन्ग टर्म डिवीजन प्ले कर रहे हैं. मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश की वजह से हम अलग हुए हैं या ब्रिटिश की वजह से डिवाइड हुए हैं, एवरी मैन इज़ केपेबल ऑफ हैविंग सम रैशनल थॉट प्रोसेस. सो इफ़ यू एंटरटेन, अंग्रेज़ों ने तो करना था कर दिया, चलो हो गया ना, द डैमेज वॉज डन, बट वी हैड इनफ नंबर ऑफ ईयर्स टू करेक्ट इट. तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी तो उन आई वुड से कि इंडियंस ज़रूर कर रहे हैं पार्टीज. अब बस क्या है, ब्रिटिश की जगह पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी हैं. पॉलिटिकल पार्टीज में कौन थे, लोग इंडियंस ही तो हैं. Are they not doing the division? Are they not dividing the society on the basis of religion? Yes, they are doing. So how can we say that Indians are better than British? British also did the same. In fact, I would say Indians are those Indians जो ये religious division कर रहे हैं on the basis of religion. They are even worse than British. British had their economic interest, financial interest, administrative interest that they were doing it. But हम Indians अगर इसी basis के ऊपर हम इसको continue कर रहे हैं, then we are even worse than them. I would say that. Okay. So sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence, riots and massacre. India and Pakistan suffered some of the worst communal riots at the time of partition. The post-independence period has also seen large-scale communal violence. So एक आपने अलग-अलग फॉर्म देखे, एक तो रोज़मर्रे की ज़िंदगी देखी, फिर उसके बाद अलग-अलग फॉर्म देखे. इसमें जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो आपस में रह ही नहीं सकती, ऐसा उनको लगता है, जिसके वजह से कम्युनल वायलेंस होता है. इस तरीके का कम्युनल वायलेंस अनफॉर्चुनेटली सून आफ्टर द
इंडिपेंडेंस हमको देखने को मिला था, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन, विच वॉज ऑफ कोर्स वेरी बैड थिंग, बट होना था तो हो गया। ओके और ऐसा नहीं है कि उसी समय हुआ था, ये कम्युनल वायलेंस पहले और भी ज़्यादा होता था, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी होता रहा, इनफैक्ट अच्छे खासा होता रहा, और फिर धीरे धीरे करके, और ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो गया है, आज भी कहीं ना कहीं इंडिया के अलग अलग पॉकेट से हमारे को ये न्यूज़ आती रहती है कि धर्म के बेसिस के ऊपर दो गुटों में लड़ाई हो गई, और यही एग्जाम्पल है कम्युनल वायलेंस का। दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, कम्युनलिज्म। अब ये सब हमने पढ़ लिया है कि भाई कम्युनलिज्म खराब बात है, पॉलिटिक्स का क्या रोल है कम्युनलिज्म के अंदर। अब हमारे को देखना है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। बीमारी पता चल चुकी है, कॉज पता चल चुका है, अब दवाई देने की बारी है। तो दवाई कैसे देंगे? सेक्युलरिज्म से। अब सवाल उठता है, कम्युनलिज्म इफ इट इज डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देन व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म मीन्स व्हेन यू respect all the religions equally, then that is called secularism. And a secular state is the one where the government treats all the religion equally, then that is called as secularism. So क्या हमारा संविधान सेक्युलर है? जी हाँ, बहुत 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 ज़्यादा सेक्युलर है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोविजंस के हिसाब से या हमने कह दिया कि हम सेक्युलर हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। अगर आप हमारे देश के संविधान का प्रियम्बल उठा के देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस वर्ड सेक्युलर, पर ऐसा नहीं है कि ये सेक्युलर वर्ड आया है तभी हम कह सकते हैं सेक्युलर। हमारे देश के बहुत सारे जो संविधान के प्रोविजंस आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोविजंस दे रखे हैं, जिसके कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, उसका जो नेचर है वो क्या है? सेक्युलर इन नेचर है। आप पूछोगे ना कि कैसे, कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं, तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 को आप उठा के कभी पढ़ना, जो कि आपके भारत के संविधान का है। उसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 स्पेसिफिकली रिलीजियस फ्रीडम देता है, वो आपकी मौलिक अधिकार है, जिसमें कि 25 ये बोलता है कि भाई फ्रीडम फॉर कॉन्साइंस, प्रैक्टिस, प्रोफेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, फिलहाल आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि आप आज़ाद हैं अपनी रिलीजियस बिलीव्स को ओपनली डिक्लेयर करने के लिए, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम पेइंग द रिलीजियस टैक्स, फ्रीडम फ्रॉम पेइंग रिलीजियस टैक्स मतलब सरकार आपके ऊपर रिलीजन के बेसिस के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है? तो इसका ये भी मतलब है। आर्टिकल 15 और 16 आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस और कास्ट ऑफ बर्थ, है ना? तो उसमें एक रिलीजन भी आता है कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। सरकारी जो सर्विसेज होती हैं उनमें सरकार जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड अदर ग्राउंड्स। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि साफ साफ ये बताते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है। इनफैक्ट आपने कभी इंडिया के पासपोर्ट में देखा है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का नाम आपने नहीं देखा होगा? हमारे पासपोर्ट पे रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया लिखा रहता है, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते, बट दिस इज नॉट केस विद एवरी कंट्री। पाकिस्तान को आप देखोगे तो वहां पर क्या होगा? उनका जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन कभी ना कभी बौद्धिज्म हो गया था, मैंने आपको बताया था, राइट? सो देखते हैं इसको। यहां से देखते हैं। There is no official religion for the Indian state, unlike the status of Buddhism in Sri Lanka, that of Islam in Pakistan, and that of Christianity in England. Our constitution does not give special status to any religion. तो हमारा संविधान साफ साफ भैया कह देता है कि हमारे किसी भी प्रोविजन में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट या कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हम सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं, ऐसा वो कहता नहीं है, ऐसे उसके प्रोविजन से हमको साफ साफ समझ में आ जाता है। 25 से 28, 15 एंड 16। The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or to follow any religion. जो मैंने आपको बताया, ये आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं इन स्पेसिफिक। The Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion. So ये बता देता है, ये आर्टिकल 15 और 16 की बात कर रहा है। ये 15 में स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड अदर ग्राउंड्स। 16 में बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी पब्लिक सर्विसेज में, एंड दे शुड नॉट बी इन डिस्क्रिमिनेशन एनी ऑन दीज ग्राउंड्स। तो ये भी हो गया। अब ये क्या बोला? एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, इट बैन्स अनटचेबिलिटी। जैसे मैंने आपसे कहा, स्टेट के पास ये पावर होनी चाहिए
कि अगर उसको लग रहा है कि किसी रिलीजन के बेसिस के ऊपर वहाँ पर कुछ सोशल ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, ऐसे एक्ट्स हो रहे हैं जो कि उस सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, मतलब ऑल ओवर द सोसाइटी ठीक नहीं है, तो स्टेट के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर इंटरवीन कर सके और फिर सोसाइटी को एक बेटर तरीका दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी वॉज अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो क्या हुआ, संविधान ने स्टेट को ये पावर दिया कि भाई अगर ऐसी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही है तो आप उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, और संविधान ने किया भी है। आर्टिकल 17 उठा के देख लीजिए, वो साफ साफ कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑन इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। तो क्या हुआ, साफ साफ कर दिया, स्टेट को ये पावर दी गई है। एक और चीज, जैसे कि जैसे ट्रिपल तलाक को क्या हुआ, ट्रिपल तलाक में क्या हुआ, वो एक प्रैक्टिस थी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की। अब उस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर ये प्रैक्टिस हो रही थी जिसकी वजह से वहां पे सोशल ऑर्डर बिटवीन मेल एंड फीमेल वो बिगड़ रहा था। तो क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। अब ट्रिपल तलाक देना इलीगल हो गया है। ओके, understood in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or persons. This idea constitutes one of the foundations of our country. Communalism should not be seen as a threat to some people in India. It threatens the very idea of India. So basically ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो communalism है इससे एक particular community जो कि minority है उसी को खतरा है। इससे खतरा कुछ लोगों को नहीं है इंडिया में, इससे खतरा पूरे इंडिया को होगा। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं। That is why communalism needs to be combated. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. So वो ये बोल रहा है कि हमारा जैसा संविधान जो कि सेक्युलर इन नेचर है वो ज़रूरी तो है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि वो काफ़ी है। ज़रूरी है कम्युनलिज्म को फाइट करने के लिए, बट ऐसा कहें कि वो काफ़ी है, वो सही बात नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम्युनल प्रेजुडिसेस एंड प्रोपागेंडा नीड टू बी काउंटर इन एवरीडे लाइफ एंड रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटर्ड इन द अरीना ऑफ पॉलिटिक्स। कहने का मतलब ये है, संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने अपना काम कर दिया, संविधान के अंदर प्रोविजंस डाल दिए जो कि कम्युनलिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, इनफैक्ट सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है, बट ये काफ़ी नहीं है हमारे को इस कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में। अगर हमारे को उसको हैंडल करना है तो हमारे को अपने पर्सनल एटीट्यूड के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, हमारे को बहुत ही क्लियर इंडिकेशन देना पड़ेगा पॉलिटिकल अरीना को कि बॉस ऐसा है कि हम कम्युनल बेसिस के ऊपर आपको वोट नहीं देंगे। आप अगर सोसाइटी का डिवीजन या अगर आप कम्युनिटी क्रिएशन कर रहे हो रिलीजन के बेसिस पे, तो नो बॉस, हमारी डिमांड्स, हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यू कांट पुट अस इन द सेम रूम थिंकिंग कि हम सब की एक ही चीज़ होगी। आपको अपने डे टू डे पर्सनल एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। हम जो अक्सर ये एक किस्म से प्रेजुडिस करते हैं या स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, ये हमारे को बंद करना पड़ेगा, और देश के विकास में हमारे को ये समझना पड़ेगा कि सारी कम्युनिटीज साथ में ही चलेंगी तो फिर बेटर होगा। इसी के साथ हम अपना पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, और अगर नहीं आया तो आपको पता है कमेंट बॉक्स में वो करिए, कमेंट करिए। और इसके अलावा अगर एक दो बार आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। रेस्ट हम फिर पार्ट 3 के साथ आएंगे जहाँ पर हम कास्ट और पॉलिटिक्स के रिलेशन को समझेंगे, और फिर हम अपना जो चैप्टर है उसे ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। कीप स्टडिंग एंड टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच।